हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको मैथ का गेस किया गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताएंगे, तो आप लोग कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10th मैथ का है और हमारे द्वारा गेस किया गया है, इसलिए दोस्तों आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वीडियो को अंत तक देख लेते हो तो ये सभी प्रश्न आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएंगे। आपको कभी भी इस प्रश्न को छूने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि आप एग्जामिनेशन जब हॉल में बैठोगे तो वहाँ पर ये प्रश्न मिलेगा, तो आप बिना सोचे समझे वहाँ पर आप फटाफट इसका आंसर टिक मार देना ताकि आपका समय बचे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग अंत तक वीडियो को जरूर देखना। अगर दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देख लेते हो तो आपको पूरा क्वेश्चन याद हो जाएगा। आपको मात्र दो काम करना है, वीडियो को अंत तक देखना है और हमारे चैनल पर बने रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बस आपको दो ही काम करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना टाइम का पहले वीडियो को स्टार्ट करके क्वेश्चन को बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे जब पहला क्वेश्चन पूछेगा तब उसका आंसर क्या दोगे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि किसी निश्चित या असंभव घटना की प्रायिकता होती है। तो किसी निश्चित या संभव, आप लोग याद रखना निश्चित और संभव दोनों एक ही होता है। ठीक है, निश्चित और असंभव संभव घटना की प्रायिकता होती है, तो आप उसका आंसर बता देना 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ और उसका उल्टा भी एक क्वेश्चन बता दूंगा। ऐसे में आपको दो क्वेश्चन एक ही प्रश्न में बता दूंगा, बस आप लोग ध्यान से इस हमारी बातों को सुनना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको पहला क्वेश्चन बताया कि बताइए कि निश्चित या संभव घटना की प्रायिकता होती है, तो आप 1 बता दिया। अगर आपसे पूछे कि किसी अनिश्चित या असंभव घटना की प्रायिकता होती है तो आप 0 बताना, अनिश्चित असंभव पूछे तो 0 बताना, निश्चित और संभव पूछे तो 1 बताना। तो इस क्वेश्चन में निश्चित और संभव पूछा है तो हम 1 बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ही में पूछ दिया कि बताइए कि असंभव घटना की प्रायिकता होती है। तो असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है, तो 0 होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न है कि 1, 2, 3, 4 डैश डैश एन का अंकगणितीय माध्य है। अंकगणितीय माध्य है, तो अंकगणितीय माध्य क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा n+1/2। क्या हो जाएगा, n+1/2 अंकगणितीय माध्य इसका हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली इसका आंसर याद रखिएगा n+1/2। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है यहाँ पर 4 नंबर दोस्तों। 4 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि यदि किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई वर्ग सेमी हो तो उसका व्यास क्या होगा। तो सबसे पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है और उसका क्षेत्रफल 4 पाई दे दिया है। तो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो आर बराबर क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। आर बराबर क्या मिल जाएगा, तो 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो आर बराबर 1 मिल जाएगा। जब आर का मान 1 मिल गया तो डी बराबर क्या होता है, 2r होता है। तो डी बराबर 2r हो जाएगा और आर का मान 1 है तो 2 में 1 में गुणा कर देंगे तो 2 ही मिल जाएगा। एक इसका मतलब यह होगा कि डी का हमारा मान 2 सेंटीमीटर मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि यदि किसी वृत्त की परिधि 4 पाई से बढ़कर 8 पाई हो जाए तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो उसका क्षेत्रफल दोगुना हो जाएगा। उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, दोगुना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 6ठा नंबर में है दोस्तों। 6ठा नंबर प्रश्न है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। आप बताइए कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। मैं आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए कि ये एक वृत्त है, तो इस वृत्त पर तो अनेकों यानी कि अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है, अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। तो यहाँ पर इसका सिंपली आंसर देगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर जो सी उल्टा 8 बनाया गया है, ये इसका मतलब यह हुआ कि यह अनंत का चिन्ह है। इसको हम लोग अनंत के द्वारा सूचित करते हैं। ऐसे में आपके बोर्ड में तो ये नहीं देखा, लेकिन अनंत और अपरिभाषित या फिर इनफाइनाइट इन तीनों में से कोई रहेगा, या फिर ये भी रह सकता है। जब आपको इंग्लिश में देगा तो ये भी दे सकता है। ठीक है, इसलिए आप इसका यहाँ आंसर याद रखना, अनंत, इन्फिनिटिव, अपरिभाषित और जो इसका सिंबल हम आपको दिए हैं ये। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। आप बताइए कि ये एक वृत्त हो गया, इसके बाह्य बिंदु से हम वृत्त पर कितने स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो मात्र 2 ही स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। कितने दोस्तों, तो 2, क्योंकि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा 2 ही होती है। कितनी होती है, तो 2 होती है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 8वां नंबर प्रश्न है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होगा, यानी कि का मान होगा। तो आप बताइए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, हम लोग इसका सूत्र होता है पढ़े हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कि बताइए कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर है तो कॉस थीटा का बराबर है, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा हम लोग फार्मूला याद किए हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर सिंपली इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइन 90 माइनस थीटा
cos थीटा के बराबर होता है, याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न आपको 10 नंबर मिलेगा। आपसे 10 नंबर दोस्तों प्रश्न पूछा जा रहा है कि बताइए कि tan 18 डिग्री बटे cot 72 डिग्री का मान होगा। तो मैं आपको इसके पहले वाले भी वीडियो में बताया था, जो कि इसके पहले वाले एक वीडियो मैं आपको बनाया था मैथ का, जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया था और वो वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था आपके बोर्ड के लिए, ठीक है। वो उस वीडियो को भी आप जाकर देख लेना, ठीक है, क्योंकि वो भी वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे इसका ऑब्जेक्टिव मैं आपको दे रहा हूँ, वैसे ही वहाँ पर भी आपको 50 ऑब्जेक्टिव दिया हूँ। यहाँ पर 20 ऑब्जेक्टिव देंगे तो वहाँ पर हम 50 दिए हैं, ठीक है। आप लोग उस ऑब्जेक्टिव को भी देख लेना। अगर यही आप ऑब्जेक्टिव 200-150 आप मैथ का देख ले तो आपका मतलब कि फाइनली ऑब्जेक्टिव का तैयारी हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका सिंपली इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऐसे में जब भी क्वेश्चन दिखे तो उसका आंसर आप फाइनली 1 मार देना, ठीक है। यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न है कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा का मान बताएं। तो आप सबसे पहले दोनों में 9 है तो 9 कॉमन ले लीजिए। 9 कॉमन लीजिएगा तो ब्रैकेट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बचेगा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, और 1 और 9 में गुणा कर देंगे तो 9 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा। क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 12 नंबर कि बताइए कि tan 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो tan 60 का मान √3 होता है, ये तो सबको मालूम होगा, ये सबको मालूम होगा, ठीक है। तो tan 60 डिग्री का मान क्या होता है? तो √3 होता है, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न यहाँ पर 13 नंबर देखिए दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है कि बताइए कि 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर है। तो 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? cosec स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न देखना है। किस प्रश्न को देखना है? 14 नंबर। 14 नंबर यहाँ पर दोस्तों प्रश्न है कि बिंदु 2, -3 किस पाद में स्थित है। बिंदु 2, -3 किस पाद में स्थित है? तो यानी कि पहला में है +2 और दूसरा में -3, तो प्लस माइनस चतुर्थ पाद में स्थित होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ पाद में, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि मूल बिंदु का निर्देशांक होता है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न है कि बिंदु 3, -2 में कोटि का मान होगा। बिंदु 3, -2 में कोटि का मान होगा। तो कोटि क्या होता है? दूसरा वाला होता है। पहला वाला भुज होता है, तो पहला वाला भुज 3 हो जाएगा और कोटि -2 हो जाएगा। तो कोटि पूछा है तो कोटि -2 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए। अगला प्रश्न आपसे 17 नंबर पूछा जा रहा है कि बताइए कि किसी एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वअंतर डी है तो एनवा पद क्या होगा। तो एनवा पद का फॉर्मूला आप सबको मालूम होगा कि ए एन बराबर क्या होता है? a + n - 1 × d। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। और अंतिम प्रश्न है कि एपी 4, 10, 16, 22, 18 का सार्वअंतर होगा। तो आप दूसरा पद में से पहला घटा दीजिए, 10 में से 4 घटाइएगा 6 मिल जाएगा, तो आपका सार्वअंतर डी का मान 6 मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये ऐसे ही और सारे गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कमेंट करो और कमेंट बॉक्स में बताओ कि और हमको ऐसे ऑब्जेक्टिव चाहिए, और आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए तो हमारे चैनल में बने रहना। और चैनल को कब बने रहिएगा? जब आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, ठीक है।